दोस्तों, मोदी और शाह की अगली चाल को समझना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बीजेपी के मौजूदा तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि अब निशाना सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि पूरा बंगाल है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट चल रही है, सीबीआई, ईडी और बीजेपी का गठजोड़। खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी पर केस दर्ज कराने की पूरी तैयारी चल रही है और गिरफ्तारी की जमीन तैयार की जा रही है। लेकिन बीजेपी भूल रही है कि बंगाल कोई प्रयोगशाला नहीं है। আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। ममता बनर्जी कोई कमजोर नेता नहीं है, उन्हें छूना आग से खेलने के जैसा है। आज बंगाल की सड़कों पर एक बड़ा विशाल जुलूस निकला, जिसकी अगुवाई कर रहे थे अमित शाह के सबसे भरोसेमंद सिपाही शुभेंदु अधिकारी। और वहां से जो ऐलान हुआ वो सीधा सरकार और सत्ता पर हमला था। ममता बनर्जी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर तीनों पर केस हो, तीनों गिरफ्तार हो और तीनों जेल जाएं। इट्स ए पीपुल्स रैली। पीपुल वांट्स ममता बनर्जी, राजीव कुमार, सीपी मनोज वर्मा should go to the behind the bar। यह कोई बयान नहीं था, यह राजनीतिक धमकी थी। और पिछले कई दिनों से जिस तरह ईडी सक्रिय हुई है, उसे देखकर साफ लग रहा है कि जैसे ईडी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं बल्कि भगवा डंडा बन चुकी है। ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं कि ईडी बीजेपी की ब्रांच बन चुकी है। पहले ईडी कोलकाता हाईकोर्ट गई, वहां से खाली हाथ लौटी, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। Now the ED has approached the Supreme Court। और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ममता बनर्जी ने फाइल छीन ली, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, पूरी जांच प्रक्रिया पर असर डाल रही है। यानी साफ संदेश, हमें ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना है। सिर्फ ममता ही नहीं, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को भी गिरफ्तार करना है। ईडी जो आज कोर्ट में पिटीशन किया थ्रू लॉयर्स, ये जनता की मांग है। अब सवाल ये है कि केस होगा या नहीं। सवाल ये है कि बीजेपी यह खेल पहले भी खेल चुकी है। याद कीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड के पूर्व सीएम जनवरी 2024 में हथकड़ियों में राजभवन से सीधे जेल। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल आपको याद होगा, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ही मामले में कोर्ट ने बाद में कहा कि ये मामले इतने भी गंभीर नहीं थे कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाए। अब सवाल उठता है, क्या तीसरा नंबर ममता बनर्जी का है? और संयोग देखिए, तीनों ही गिरफ्तारियां चुनावी माहौल में हुई। यह सिर्फ कानून नहीं, यह चुनावी रणनीति है। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। क्या ममता बनर्जी पर केस हो सकता है? लेकिन असली सवाल यह है कि अगर रास्ता खुला तो क्या अमित शाह पीछे हटेंगे या बंगाल के मुख्यमंत्री को भी वही हथकड़ियां पहनाई जाएगी जो केजरीवाल और हेमंत सोरेन को पहनाई गई? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्या ममता बनर्जी की गिरफ्तारी बीजेपी को सत्ता दिलाएगी या बंगाल में उल्टा सहानुभूति की लहर दौड़ जाएगी? क्योंकि बंगाल में 15 साल से एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अब लोग पूछ रहे हैं, क्या दिल्ली की गुजरात लॉबी बंगाल की आवाज को दबा रही है? क्या एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को राजनीतिक जाल में फंसाया जा रहा है? कई लोग यह कह रहे हैं कि यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। तलवार लटकाई जाएगी, डर बनाया जाएगा, भ्रष्टाचार का शोर मचाया जाएगा, लेकिन इसका नतीजा उल्टा भी हो सकता है। ममता बनर्जी को अमर भी बनाया जा सकता है। दोस्तों, एक बात तो तय है, आने वाला बंगाल चुनाव भारत का सबसे खतरनाक, सबसे डरावना और सबसे कराव वाला चुनाव होने वाला है। यह सिर्फ एक वोट की लड़ाई नहीं है, यह सत्ता बनाम जनता की लड़ाई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।